हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग ये क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये पेपर है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जस्ट अ मिनट। ओके, इसको पेन थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, इसको पतला कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं। चलिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पेपर है, बीपीएससी एई का पेपर है, असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर है। और ये पेपर है आपका पेपर 4। ठीक है, पेपर 4 किसका था आपका? ये था जनरल इंजीनियरिंग का ये पेपर है। और ये पेपर कंडक्ट कराया गया है आपका 14 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था इस पेपर के लिए वो था 03/08 कह लीजिए 09। मतलब ये 3 ट्रेड्स के लिए कॉमन पेपर था 2020 का। ठीक है, मतलब ये सिविल का कोड है और ये बाकी अदर ट्रेड्स का ये कोड है। कॉमन पेपर था तीनों ट्रेड्स के लिए, तो ये कॉमन पेपर रहेगा आपका सभी का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इस पेपर के जो 50 क्वेश्चन है, 1 to 50 क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर भी, उसके करेक्ट आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का काफ़ी क्या करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थोड़े न्यूमेरिकल टाइप्स के भी हैं। हो सकता है मेरे से सॉल्व करने के दौरान कुछ वैल्यूज़ अप एंड डाउन हो गई हों, तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए मैं पहले से ही आपसे। बट कोशिश करिए कि थोड़ी सी गलती कम हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ और डायरेक्टली आंसर बताता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम जो है बहुत ज़्यादा ना लगे। ठीक है, तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर आपको निकालना था, वैल्यूज़ निकालनी थी। वैल्यू मतलब एक रिलेशन निकालना था, और वो रिलेशन है आपका t/16 का। तो दैट इज़ करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, t/16। फिर देखिए, जितने क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनको हम साथ साथ करते हुए चलते हैं। मतलब इस साइड के ये वाला हिस्सा इधर का, और फिर इधर वाला हिस्सा हम बाद में करते हैं साथ में। ठीक है, तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है कॉमन हाउस होल्ड गैस ग्लास वो कौन सा होता है? वो होता है सोडा लाइम ग्लास। दैट इज ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी। ठीक है, इस रिलेशन में आपको दिया गया है बेंडिंग एंड टॉर्शन दिया गया है, आपको यील्ड स्ट्रेस दी गई है शाफ्ट की। तो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, ठीक है, तो ये होगी 2.54। एक्चुअली 2.45 होती है, 2.5 होती है, बट यहाँ पर जो लिखी हुई है 2.54। तो यह आंसर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज यूज्ड फॉर द स्पोर्ट्स गुड्स? स्पोर्ट्स गुड्स के लिए दैट इज मलबरी यूज़ किया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, ये वाला सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखने के लिए नीचे किया, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें रिलेशन बनाना है आपको, सिलेंडरनेस रेशियो आपको निकालना है कॉलम का। तो उसकी वैल्यू आएगी L/√2 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए दैट इज आई थिंक ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं बाद में आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो थोड़ा सा आंसर में कन्फ्यूजन रहा है मुझे थोड़ा सा इसमें। ठीक है, बॉल बियरिंग और जनरली मेड बाय, बॉल बियरिंग किसके जनरली बने होते हैं? कार्बन क्रोम स्टील के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इस साइड में, और फिर हम ऊपर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है एलॉय जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है वो बेसिकली स्टील होता है, बट यहाँ पर मेरे ख्याल से ड्यूरा एल्यूमिनियम होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर आपका डेंसिटी ऑफ कॉपर पूछा है। ठीक है, तो आपका एटॉमिक रेडियस ये दिया हुआ है, एटॉमिक मास ये दिया हुआ है, तो जो वैल्यू आएगी वो तो 8.9 होगी, कोई डाउट नहीं है। बट 8.9 में यूनिट का फर्क है, तो जो यूनिट होगा वो होगा kg/cm3। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में पर्ट का है, सीपीएम पर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो
आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी निकलेगी फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन 20 डेज, वो होगी बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.546 के आसपास। जो मेरी वैल्यू आ रही थी वो इतनी आ रही थी, तो यहाँ पर 0.56 के आसपास में जो नियर बाई वैल्यू है, सॉरी नहीं नहीं 0.5 नहीं आएगी, दैट इज सॉरी, ये गलत बोल गया मैं इसको ही देख के बोल गया, सॉरी फॉर दिस। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 0.80 के आसपास आ रही थी जब मैंने इसको सॉल्व किया क्वेश्चन को, तो 0.80 के आसपास वैल्यू आ रही थी, बट 80 के आसपास यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू आती है, वो है आपकी 0.84। तो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वेश्चन 10 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ बच्चे ने लगा रखा है तो गलती से मुंह से वही निकल जाता है जो लगा हुआ है टिक आंसर। ठीक है, ओके चलिए फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो हमारा हो चुका था, जैसे आप देख सकते हैं सब में 8.9 की वैल्यू है, बट यहाँ पर यूनिट आपका वेरी करता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन जो है ये कैटेगराइज होता है अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की एंड क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बर्नौलीज थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होती है फॉर द परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग इन द कंटिन्यूअस स्ट्रीम के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो इन वर्क मैनेजमेंट में थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द बेसिकली कॉज ऑफ बिहेवियर ऑफ द पर्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, आप यहाँ देख सकते हैं 12th हो गया था, 13th नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो रिलेट करती है मास रेट ऑफ फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या रहेगा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 16 की जब हम बात करते हैं तो ग्रे बॉडी इज वन हुज एब्जॉर्बिटिविटी जो है, तो फिफ्थ कौन सा है 16 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डज नॉट वेरी विद द टेम्परेचर एंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है हेड लॉस इन द टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप, बेसिकली ये होता है आपका 14 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डायरेक्टली विद द वेलोसिटीज का स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर स्क्वायर की बात नहीं कही गई है, तो आई थिंक ऑप्शन डी यहाँ का करेक्ट आंसर होना चाहिए। बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर के अराउंड, बट यहाँ पे स्क्वायर की बात नहीं करी गई है, सिंपली वेलोसिटी की बात करी गई है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी से। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है 17वें प्रश्न का। फिर हम बढ़ते हैं अपने सॉरी अगले प्रश्न की तरफ, 15वां नंबर प्रश्न, हीट ट्रांसफर की टेक्स प्लेस एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू कॉलीज स्टेटमेंट, कॉलीज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट कौन सी सही है, हीट कैन फ्लो फ्रॉम द कोल्डर सब्सटेंस टू द हॉट सब्सटेंस विद इन एड ऑफ एक्सटर्नल वर्क। मतलब देखिए ये जो कॉलीज स्टेटमेंट है, कॉलीज ने कहा था कि भाई जो हीट है वो एक दूसरे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक उस पर कुछ एडिशनल फोर्स या एडिशनल वर्क ना लगे, तो यहाँ पर विद एड विद द एक्सटर्नल वर्क लिखा हुआ है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम यहाँ पर आते हैं इस साइड में, तो क्वेश्चन नंबर 19 और 22 देखते हैं यहाँ पर पहले। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल कंपेयर टू द डीजल साइकिल फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशियो इज मोर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 19th क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको चार्जेस निकालने हैं। ठीक है, तो जब चार्जेस आप निकाल रहे हो दैट इज क्यू इक्वल्स टू सी वी, एक फॉर्मूला होता है उसके थ्रू जब आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 22 क्वेश्चन की तो आएगी वो 22 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज 161 इंटू 10⁻⁻6 कोलम, ऑप्शन सी यहाँ रहेगा करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में आपसे पूछा है रिएक्शन टरबाइन आर यूज फॉर द लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर में आपसे पूछा गया है देखिए एक डायग्राम है, इसमें आपको बताना है
वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी के बीच में, तो वो वैल्यू आएगी दैट इज R/3। ठीक है, तो R/3 दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 में आपसे पूछा है बेसिकली पावर डिराइव फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इक्वल्स टू। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है बच्चे ने, ये फॉर्मूला है स्पेसिफिक स्पीड का, तो वहाँ से आप पावर की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी आपकी दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भाई एक स्टार नेटवर्क है, इसका वैल्यू रेजिस्टेंस की R/3 है, आपको वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बताना है ईच एलिमेंट इन द इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 24th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा, 24th का करेक्ट आंसर होगा दैट इज 3R। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पड़ रहा है, पेपर जो है वो थोड़ा सा एक ही पेज पे दो दो फोटोज हैं तो इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस इन ईच कॉइल आपको निकालना है, तो इसकी जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये आती है 12.17। ठीक है, जब मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी तो 12.17 आई है, तो 12.17 के नियर बाई जो वैल्यू आ रही है दैट इज 12.16, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए ये जो 27 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर छोड़ रहा हूँ अभी। ठीक है, मतलब इसका आंसर मेरे से नहीं निकल पाया, कुछ गलती हो रही थी या कुछ शायद फॉर्मूला में कुछ नहीं लगा पा रहा था, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया है इफ इक्वलाइजर बार इज नॉट यूज्ड इन टू पैरेलल कनेक्टेड कंपाउंड्स, डीसी जनरेटर जो है वो रन करता है, बेसिकली रन तो करता है बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो ईएमएफ जनरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो एज अ मोटर ही काम करता रहता है, घूमता ही रहता है खाली। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 27 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था और फिर 28 क्वेश्चन भी मैं आपको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या पूछा है मेरे को ये समझ में नहीं आया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर मैक्सिमम पावर इन द लोड। भाई मतलब ये थोड़ा सा मेरे को अटपटा क्वेश्चन लगा है, मेरे को समझ में नहीं आया इसमें ये पूछा गया है, तो इसलिए मैं 28 क्वेश्चन को भी स्किप कर रहा हूँ। और साथ में हम बात करें अगर जो यहाँ पर 29 क्वेश्चन भी मुझे नहीं पता है आंसर, तो 27, 28 और 29 ये तीन क्वेश्चन के आंसर्स मुझे प्रॉपर्ली नहीं पता है, इसलिए मैं इन तीनों क्वेश्चन को छोड़ता हूँ। ठीक है, स्किप कर दिया हूँ। फिर हम बात करते हैं 29 क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ ब्रांचेस के अंदर बेसिकली आपको निकालना है, नंबर ऑफ ब्रांचेस निकालनी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा 30 नंबर क्वेश्चन का दैट इज 12 ब्रांचेस बनेंगी, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसमें ऊपर के क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो छूट गए थे अभी। यहाँ पर है 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन में ये वैल्यू मतलब ये डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम है, डायग्राम के अंदर आपको निकालनी है वैल्यू। तो यहाँ पर 31 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज कम दैट इज 0.5 के, ओके ये पेंसिल ज़्यादा छोटी हो गई, ओके 0.5 के अराउंड आएगा, तो 0.5 दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका 32 नंबर क्वेश्चन में मैक्सिमम करंट दिया हुआ है, आपको इंडक्टेंस निकालना है। तो इंडक्टेंस की जो वैल्यू आ रही है वो 5.84 के अराउंड जो है वो आ रही है मेरी। ठीक है, तो 84 नहीं, हाँ 84 के अराउंड आ रही थी, तो बट यहाँ पर जो वैल्यू ऐसी कोई दी नहीं गई है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, जो नियर बाई पड़ रहा है मैं उसको ले रहा हूँ, या फिर हो सकता है इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जाए, तो जो भी रहे बट मेरे ख्याल से आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, ओके फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है आपको निकालना है, टॉर्क निकालना है जो कि इसके अंदर होगा, तो उसकी वैल्यू आएगी 108, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 34 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी 34 का, इंक्रीज एंड मोटर ऑपरेट्स इन लैगिंग पावर फैक्टर एंड द अल्टरनेटिंग अल्टरनेटर एट द लीडिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। तो 36 नंबर आपसे यहाँ पूछा गया है 36 में
मेन पॉल्यूटेंट आपसे पूछे हैं जो ऑटोमोबाइल की वजह से होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स जो है वो मेन पॉल्यूटेंट होते हैं। बाकी सल्फर ऑक्साइड भी रहता है और आपके जो अदर भी रहते हैं, बट जो मेन है, मेन ये तीन है। तो मतलब यहाँ पर मोनोऑक्साइड और ये सबसे ज़्यादा तो मोनोऑक्साइड हार्म करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं आगे। 36 के बाद 36 के बाद 35 37 देख लेते हैं। तो 37 में आपसे पूछा है कॉमन मेथड अडॉप्ट किया गया है फॉर द डिसइंफेक्टेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर, जो होम घरों के अंदर फिल्ट्रेशन किया जाता है और साथ में क्लोरिनेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो 35 में आपसे टोटल पावर कंज्यूम पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल पावर आपकी होगी 6000 वाट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 35 का। 38 का ताजमहल इज थ्रेटेंड बाय द पॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, ताजमहल को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 39 नंबर क्वेश्चन की। तो 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर जो 39 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा दैट इज F1D1 इंटू सॉरी इज इक्वल्स टू F2D2। तो F ये रिलेशन बनेगा, तो देखिए ये कहाँ पर बन रहा है, F1D1, ओके यहाँ पर बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन टू द लिफ्ट इज इक्वल्स टू, ये कितने के बराबर होगी, 42 नंबर क्वेश्चन है। तो 42 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, G/3। ठीक है, 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है फोर्स निकालना है फ्रिक्शन एक्शन की वजह से ऑन द लैडर रेस्टिंग ऑन द स्मूथ ग्राउंड एंड लीनिंग एक्शन अगेंस्ट द रफ वर्टिकल वॉल। तो यहाँ पर होगा अपवर्ड एट इट्स अपर एंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर 40 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 43 की। तो 43 में आपको निकालना है इक्विप्ड एज अ कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसमें क्लियर साइट ऑफ वर्क आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो स्क्रैपर क्लियर साइट ऑफ वर्क लेवलिंग, बेसिकली यहाँ पर पूछा है मेक द लैंड लेवल, लैंड को लेवल करने का काम जो है ना वो बुलडोजर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 क्या है ये 43 का, 43 चल रहा था। ठीक है, 43 सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे, नीचे करें थोड़ा सा। 41 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक लीनियर के लिए होता है हाफ mv², बट यहाँ पर वेलोसिटी वाला कोई ऐसा दिया नहीं हुआ, एंगुलर स्पीड दी गई है, तो उसके लिए आई इक्वल्स हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इसको आप करोगे तो हाफ 3/2 इंटू mr², और इस तरीके से कुछ फॉर्मूला बनेगा, तो उसमें आप निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 62.5 की। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर 41 नंबर क्वेश्चन का। 44 की बात करें, साइज ऑफ थियोडोलाइट जो है वो इज स्पेसिफाइड बाय, ये किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, दिस इज स्पेसिफाइड बाय द डायमीटर ऑफ द वर्टिकल सर्कल। ठीक है, एक मिनट, 44 क्वेश्चन है ना, सॉरी 44 का डायमीटर नहीं है, दैट इज डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, सॉरी ये वाला नहीं है ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर बी, डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट नॉट द वर्टिकल सर्कल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये थोड़ा सा इसको टेढ़ा, इसको मैं घुमा देता हूँ। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन है। तो 45 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन टोटल स्टेशन इक्विपमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो 45 का करेक्ट आंसर होगा, एलिडेट जो है वो यूज़ नहीं किया जाता, ये आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर इस्तेमाल होता है एलिडेट। 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द बेसिक यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट वो क्या होता है, दैट इज द डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 48 नंबर क्वेश्चन। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है repeatability of the instrument with respect to a fixed input. So this is called as a यहाँ पर जो 46 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिसीजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड, यूनिवर्सल सरफेस गेज जो है वो आपका इस्तेमाल होता है फॉर द मेजरिंग एंगल रफनेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का।
फिर हम बात करते हैं 47 और 50 नंबर क्वेश्चन के, जो लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पेपर के। तो LVDT वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, LVDT जो है ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिस पे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, मोहर सर्किल जो है कंस्ट्रक्शन इज वैलिड फॉर द बोथ स्ट्रेस एंड एज वेल एज द एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज द both are tensor of second order, that is ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है मेरे को एक दो क्वेश्चंस में डाउट लगा था, 3-4 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए शायद, जिनके आंसर्स मुझे नहीं पता थे प्रॉपरली। तो ये था हमारा पेपर। पेपर किसका था? BPSC का ए का पेपर था, जिसके अंदर हमने सॉल्व किया था जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है, पेपर 4। पेपर 4 का जो आंसर की है वो मैंने कोशिश करी है आपके साथ डिस्कस करूं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में अगर जो कुछ गलतियां हो गई हो तो क्षमा चाहता हूं उस चीज़ के लिए। कोशिश करी थी कि भाई सही आंसर आपको प्रोवाइड कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।